अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ भाइयों आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ने वाले, जो कि हमारे माइंड में जो कि यहूदी जो इसराइल है वो क्या गलत बैठाना चाहता है। इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि ये आपको लाजमी पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है कि कुछ ही लोगों ने इस टॉपिक पर बात किया है। मैं ऐसा वो बातें नहीं करूंगा जो कि आमतौर पर आपको किए जाते हैं, आपको वीडियो में नज़र आती है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं आप सबको देना चाहता हूँ, और ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इसके बारे में कुछ गिनती के लोग ही जानते हैं। सबको इसका बिल्कुल इल्म ही नहीं है, हमारे लोग सोए हुए हैं। वो क्या है, मैं आज सब आपको वाज़ेह करता हूँ, और किस वजह से ये भी आपको वाज़ेह कर रहा हूँ आज। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, ज़्यादा लंबे करने की कोशिश नहीं करता हूँ, स्किप ना करता कि आपको मैं डीपली समझा सकूँ। आपको इसके बारे में समझना लाजमी है, आपको चाहिए कि आप समझ जाए इस पर। तो सबसे पहले मैं इसी पर आता हूँ कि अगर हम देखते हैं, हम जब भी कोई सर्च करते गूगल वगैरह में, या फिर कोई मशहूर फेसबुक का पेज हो या यूट्यूब, जहाँ पर हम मस्जिद अल अक्सा को सर्च करते हैं, तो वहाँ पर जब हम देखते तो येलो गुम्बद वाला जो होता है वो हमें नज़र आता है। मैं आपको उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी शो करवाता हूँ साइड में। तो हमें बिल्कुल वही ऐसे ही नज़र आता है कि हमारी माइंड में ये बिठाया जाता है कि ये मस्जिद अल अक्सा है। इसके बारे में अगर हम इसके बरअक्स देखते हैं, तो मस्जिद अल अक्सा जो है वो ये वाला नहीं है। इसे जो कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है इसे। मस्जिद अल अक्सा इसके साथ ही है, वो क्या है, उसका जो गुम्बद है वो ग्रीन सा है, ग्रीन सा नजर आ जाएगा। मैं आपको ये फोटो शो कर आपको नजर आ रहा होगा। जो ये मस्जिद अल अक्सा है, इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, ये सब जो लोग इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो आप देख लीजिए, मस्जिद अल अक्सा के साथ जो ये वॉल बना हुआ है, इसके अंदर डैम ऑफ द रॉक है, जो कि ये लोग सिर्फ यही हमारे जहन में बिठाना चाहते हैं। इनकी कोशिश यही है कि अगर कल को हम इसे शहीद करते मस्जिद अल अक्सा को, तो फिर लोग हम पर उंगली उठाते कि आपने इसे क्यों शहीद किया। तो ये लोग कहते कि हमारे पास जवाब है, वो तो अभी भी है मस्जिद अल अक्सा, जो कि येलो डोम ऑफ द रॉक हमें दिखाया जाता है। इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में मैं डीपली नहीं जानता, आप उलमा से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ अपने ख्याल से इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जो कि डीपली ये अगर हम इस पिक्चर को देखते तो ये इस दीवार के अंदर ही आता है, ये वॉल जो लगा हुआ है मस्जिद अल अक्सा के साथ पूरा के। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई कुरान होता है, कुरान शरीफ, तो हम जब भी उसे पढ़ते तो उसकी ये फर्स्ट साइड और लास्ट साइड जो होता है वहाँ पर तो कुरान की आयतें नहीं लिखी होती हैं। जब उसे हम उसे बंद करते हैं, अगर हम उस जगह को भी पढ़ते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने क्योंकि कुरान को ही पढ़ा है, ऐसा ही लगता है, जो कि होना भी यही चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी हिफाज के लिए वहाँ पर लगा होता है। तो ठीक इस तरह गालिबन जो कि मैं अपनी उससे कह रहा हूँ कि ये जब वॉल के अंदर है तो इसका भी ज़रूर कोई ना कोई अहमियत होगा दीन में, जो कि मैं ख़ास कर नहीं जानता इसकी अहमियत के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा था आपको कि आप लोग जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो डैम ऑफ द रॉक होता है, हालांकि जो मस्जिद अल अक्सा है वो रियल दूसरा है। ये मैसेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग सोए हुए, जो भी उसे शो किया जाता है वही वो लोग देखते हैं। इसके अलावा ये लोग उसे शहीद क्यों करना चाहते हैं, इसकी मेन वजह यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इनका ईमान है यहूदियों का कि इसके नीचे जो है वहाँ पर हैकल सुलेमानी है, जो कि वो लोग इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये लोग बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि उसके कब्ज़े में हो, जो कि अभी भी उनके कब्ज़े में है। वो लोग चाहते हैं कि इसे ख़त्म करें किसी ना किसी इस तरीके से कि कल को कोई उंगली ना पकड़े कि आपने क्या किया। और ये जो है मस्जिद अल अक्सा, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान हो। इसे किबले अव्वल के नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो ठीक इस तरह इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे दिन में। तो हमें चाहिए था कि यहूदी इसके नज़दीक भी नहीं पहुँचते, कब्ज़ा तो दूर की बात, नज़दीक भी इसके नहीं पहुँचते। और हमारी बेईमानी की ये हद हो गई है कि आप लोग देख सकते हैं कि वो उसके अंदर भी जाके गोलियाँ चलाती है, क्या क्या करते हैं। उसकी वीडियोस तो आप सबको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, हकीकत किसी छुपी हुई नहीं है। तो ठीक इस तरह मैं आपके सामने यही हकीकत लाना चाह रहा था कि मस्जिद अल अक्सा क्या है और डैम ऑफ द रॉक क्या है, जो कि हमें हकीकत में सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। यही वजह है जो कि हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, तो हमें जो चीज़ें दिखाई जाती है वहाँ पर, तो वो ज़्यादातर जो सोशल मीडिया और न्यूज़ होते हैं वो उनके कब्ज़े में होती है, वो उनको फंड करता है और उन्हें अपने कब्ज़े में लिए होते हैं, जो कि इंटरेस्ट ये ज़्यादातर इनमें होती है। जो कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सबके अपने अपनी माइंड है, इनके साथ अपने लिखा जाता है कि आप कितने साल तक
क्या करोगे और कैसे करोगे ज़्यादातर, जो कि इसके बारे में अपनी डीपली एक वीडियो बन सकती है, जिसके दज्जाल की जो निशानियाँ होते हैं, जो उसमें अगर आप इनकी डीपली वीडियो देखते हैं यहूदियों की चाल के बारे में, तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस किस एक्ट्रेस को किस अंदाज से लोग कैद करते हैं अपनी माइंड में, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है ताकि हम आपको और भी मशहूर कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसकी अपनी अलग से एक टॉपिक है। तो इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसा ना जाया करो कि वो हमें जो दिखा रहे हैं हम वही माइंड में बिठा दें। आप हकीकत के बारे में भी अपने उलमा वगैरह से पूछ सकते हो और पूछा भी करें। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी।